Assalamu alaikum and welcome back. So today we are studying action research, its advantages and limitations, its research design. So action research is very popular among teachers since it is mostly conducted in schools and classroom environment. So ये teachers का एक favorite subject है action research जिसको वो practically use करते हैं. So action research होती क्या है? So the purpose of research is to solve practical problems through the application of scientific method. So ये scientific method को use करती है और जो practical problems हैं basically classroom के हवाले से normally उनको ये scientific level पे उसको उन problems का solution ढूंढती है, उन्हें solve करती है, resolve करती है. It is focused on immediate application in a specific setting. So it cannot be generalized because its focus is on here and now on a particular setting. तो इसका जो purpose है basically वो उस एक particular instance के ऊपर है. ये immediate application demand करती है, इसकी setting specific होती है. इसको हम generalize नहीं कर सकते क्योंकि किसी particular setting के ऊपर ये based होती है. इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से जो 25 स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामर में वीक हैं. सो ये इंग्लिश की एक क्लास है इंग्लिश सब्जेक्ट की जिसमें 40 में से 25 स्टूडेंट्स ग्रामर में वीक हैं. तो आप उसके ऊपर एक रिसर्च करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च कि इसका रीज़न क्या है, इनको ग्रामर क्यों नहीं आती. तो आप उनके उसी क्लासरूम बैकग्राउंड पे जाएंगे, उसको सर्च करेंगे, प्रोब इनटू करेंगे, हंट करेंगे, टारगेट करेंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ वाली जो क्लास है उसमें भी 40 में से 25 स्टूडेंट्स की ग्रामर ख़राब है. ठीक है, इसमें और ये भी नहीं कर सकते कि वो सेम स्कूल के रिजल्ट्स को हम किसी और स्कूल के ऊपर अप्लाई करते हैं. सो ये पर्टिकुलर एक इंस्टेंस के ऊपर वैल्यूड है, ये एक पर्टिकुलर एक इंस्टेंस के ऊपर बेस्ड है. मुमकिन है उस क्लास में पहला टीचर जो था वो अच्छा ना हो, मुमकिन है कि वो स्टूडेंट्स ऐसे बैकग्राउंड से हों कि उनको इंग्लिश की समझ नहीं आती, मुमकिन है कि उन्हें ग्रामर की जो बुक सजेस्ट की गई हो वो उनके स्टैंडर्ड से हाई हो. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये रीज़न दूसरी क्लास या दूसरे स्कूल्स पे अप्लाई होती हो. सो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर काम करती है, उसे तो सॉल्व कर लेती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स को हम जनरलाइज नहीं कर सकते. सो इट इज़ कंडक्टेड बाय अ प्रैक्टिशनर ऑन अ प्रैक्टिस फॉर अ प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिशनर कौन है? अ टीचर. On a practice means teaching, for a practice for like resolving some results, so solution किसी प्रॉब्लम का ढूंढने के लिए. तो नॉर्मली एक टीचर होता है जो क्लास में इस एक्टिविटी को क्लासरूम रिजल्ट्स की वजह से अंजाम देता है. Action research is concerned with a local problem. It is conducted in a local setting. Its results are not generalizable or applicable to the other settings. जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये एक लोकल प्रॉब्लम पे बात करती है. सो लोकल इशू इज डजेंट मीन कि सबका इशू. मतलब आपकी जो स्ट्रीट है जिसमें आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पे लाइट्स ख़राब हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि तमाम स्ट्रीट्स की लाइट्स ख़राब हैं. आप वो आपकी एक अपनी स्ट्रीट की ये एक इंस्टेंस है. आपके घर, आपकी स्ट्रीट के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स ज़्यादा हैं तो आप ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि आपके उस पूरे लोकेलिटी में स्पीड ब्रेकर्स ज़्यादा हैं. सो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस, लोकल सेटिंग, लोकल प्रॉब्लम को हंट करती है. एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड इन वन क्लासरूम और मैनी क्लासरूम्स. सो ये एक क्लासरूम या ज़्यादा क्लासरूम्स में आप कंडक्ट कर सकते हैं. एक टीचर जो क्लासेस जितनी पढ़ा रहा है उनमें जाके एक ये रिसर्च कर सकता है. वो सेम रिसर्च भी कर सकता है सब में. मुमकिन है कि उसको सेम रिजल्ट्स आएँ, जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता. उसमें उसको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि उसके पास पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट हैं, उनकी बैकग्राउंड, उनकी स्टडीज़, उनके टीचर्स, उनका सिलेबस डिफरेंट है. तो उसके हवाले से उसको डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं. लेकिन इट इज़ क्लासरूम, इट हैज़ क्लासरूम अप्रोच और क्लासरूम से रिलेटेड है. ओके जी, सब्जेक्ट्स कौन होते हैं एक्शन रिसर्च में? सो एक्शन रिसर्च में जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर स्टूडेंट्स. सो इसमें ये नहीं है कि हम एक कस्टमर्स, क्लाइंट्स, परचेजर्स, बायर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो इसका हिस्सा नहीं बनते. एक्शन रिसर्च इज़ प्योरली फॉर द टीचिंग पर्पसेस और उसमें एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट में ये होती है, एनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल इन्वायरमेंट. और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो आपके सब्जेक्ट्स हैं. स्टूडेंट्स का
बिहेवियर स्टूडेंट्स का, जो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स की, उनके एटीट्यूड्स, उनके परसेप्शंस, बिलीव्स, ओपिनियंस, उनका हार्ड वर्क, उनकी राइटिंग, उनकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स, उनके स्कोर्स, उनकी इवैल्यूएशन, ये सब कुछ जो है आप इसे एक्शन रिसर्च में मैयर कर सकते हैं. So level of control and precision की बात करें, so it is less as compared to basic and applied research, as pupils are the subject and teacher is a researcher who is not highly trained. So since every teacher is not a trained researcher, so इसके लेवल ऑफ कंट्रोल और प्रिसीजन उतनी हाई नहीं हो सकती जितनी बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में, जो कि प्रॉपर एक लेबोरेटरी में हो रही है, प्रॉपर उसका एक एनवायरनमेंट है, बड़े वेल क्वालिफाइड ट्रेंड रिसर्चर्स उसमें काम कर रहे हैं. टीचर इज अ टीचर, वो एक प्रॉब्लम को हंट, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन रिसर्च बुरी है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है. टीचर सिंस इज नॉट अ ट्रेंड रिसर्चर, सम आर दो, लेकिन हर टीचर ट्रेंड रिसर्चर नहीं होता, लेकिन हर एक टीचर प्रॉब्लम हंट करता है. टीचर का काम ही है. एवरी टीचर हु इज टीचिंग इज अ गुड टीचर, आई बिलीव. और हर टीचर जो है वो प्रॉब्लम्स को हंट करता है. अब वो उनके सोल्यूशन को ढूंढे या ना ढूंढे, ये अलग बात है. हम देखें, हम जो हर एक अच्छे इदारे में एक स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर होता है. सो स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर का भी ऑलमोस्ट काम इससे ही रिलेटेड है कि आपने काउंसलिंग करनी है. हाँ, वो उस रिसर्च के पैरामीटर्स पे जाके काम नहीं करते, लेकिन एक स्टूडेंट उनके पास आता है, वो प्रॉब्लम लेके आता है, दूसरा आता है प्रॉब्लम लेके आता है, तो एक मजमूई आइडिया बन जाता है कि इस क्लास में ये इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है. सो इन्हीं को जब हम साइंटिफिक बुनियादों पे लेके जाते हैं तो वो एक प्रॉपर रिसर्च की फॉर्म ले लेता है. Researchers are teachers, so action research is conducted by the teachers, so researchers are teachers in this type of research, क्योंकि वो एक teacher is basically the guide, the mentor or the leader of the class, so he knows the issues in the class, he knows how to target those issues. और teachers करते भी हैं. बहुत सारे टीचर्स को मैं जानता हूँ जो कि स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनको लगता है कि बच्चे गुर्बत की वजह से जो है पढ़ नहीं पा रहे सही तरह, तो वो उनको अपने पॉकेट से पे करते हैं, उनके फाइनेंसेस को, उनके एक्सपेंसेस को. बहुत सारे टीचर्स ने स्टूडेंट्स की फ़ी की जिम्मेदारी ली हुई है. इवन इन प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनको सिलेबस और बुक्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे टीचर्स यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. सो हैट्स ऑफ टू दोज टीचर्स. सो बेसिकली रिसर्चर्स टीचर्स हैं, दो वो उस प्रॉपर एनवायरनमेंट को फॉलो करें या नहीं करें. ओके, टॉपिक्स क्या हो सकते हैं एक्शन रिसर्च के? लाइक इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल पनिशमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, a lack of problem of classroom absenteeism, यानी जो बच्चे एबसेंट होते हैं, lack of interest in classroom by the students of 5th grade, a study of reason of dropout in the schools. So ये वो चीज़ें हैं जो कि सारी की सारी एक टीचर कर सकता है, और उससे बेहतर ये कोई भी नहीं परफॉर्म कर सकता. ये होती भी एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट में है, इसमें टीचर रिसर्चर है और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके सब्जेक्ट हैं. Characteristics. So if we talk about the characteristics of action research, so it is focused on immediate problem. It is applicable in a local setting. It aims at improving classroom and school practices. ये भी कर सकते हैं आप इसमें. It aims at improvement of professional efficiency and it involves little finances. आपको ज़्यादा इसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती. आप क्लासरूम सेटिंग के अंदर जो रिसर्च देखते हैं, बच्चा लेट आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो उसके रीजंस को हंट करने में यू आर नॉट नीडिंग एनी फाइनेंस. सो द रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर इज द वन एंड द सेम पर्सन. सो टीचर वही है जो रिसर्चर है और रिसर्चर ही टीचर है उस क्लास में. सो एक्शन रिसर्च का जो डिज़ाइन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया. सबसे पहले हम प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करते हैं. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया फर्स्ट. Some of the problems may be like teaching of subject like English, Urdu, Science and Maths के इनको पढ़ाने में किस तरह पढ़ाया जा सकता है, कौन सी बेहतर स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, कौन से बेहतर पैटर्न्स हो सकते हैं, कौन से बेहतर मेथड्स, टेक्निक्स, अप्रोचेज हो सकती हैं, स्टूडेंट्स इनको क्यों नहीं सही तरह सीख सकते, या स्टूडेंट इन डिसिप्लिन, ह्यूमन रिलेशनशिप्स. सो ये चीज़ें सारी जो हैं, यानी स्टूडेंट इन डिसिप्लिन क्यों होता है, ह्यूमन रिलेशंस क्या हैं विद इन क्लासरूम, ये सारे प्रॉब्लम एरियाज हैं. So when how to select the problem. So when the problem area has been identified, teacher differentiates a more specific problem. So उस problem area के बाद वो उसको narrow down करता है, specify करता है. For example, in area of teaching of English, the specific problem maybe cause of poor handwriting of third class students. So third class का मतलब वो third class नहीं, third grade students basically.
सो यहाँ पे देखा जाएगा कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश एक ब्रॉडर एरिया है, प्रॉब्लम एरिया है, उसको स्पेसिफाई किया कि जो थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनकी हैंड राइटिंग स्किल्स जो हैं वो पुअर क्यों हैं. So now the analysis of problem. So it is of great importance in action research. So when the problem has been pinpointed, probable causes should be outlined. Causes for above mentioned problem may be like children do not have a good specimen of handwriting to copy कि उनको अच्छा एक specimen दिया ही नहीं गया, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही नहीं किया गया कि वो किसी एक फॉन्ट स्टाइल को कॉपी कर सकें, किसी एक अच्छे राइटिंग स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकें. Or children do not have comfortable seats. This may also be the one of the analysis कि बच्चों के पास बैठने की अच्छी जगह नहीं है, comfortable नहीं है, उनका posture comfortable नहीं है, तो writing भी अच्छी नहीं होगी. और they do not have proper pens to write. और जो कलम वो यूज़ करें या जो निब वो यूज़ करें, that may not be appropriate for a good handwriting. जिस तरह बचपन में बच्चों को जो है ये लेड पेंसिल से काम कराया जाता है ताकि हैंड राइटिंग उनकी आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता हो जाए. सो उसमें वो और जो तख्ती लिखवाते थे वो इसीलिए लिखवाते थे, बहुत सारे बच्चे तो आजकल जानते भी नहीं कि तख्ती क्या होती है. उस पे लिख लिख के ये होता था कि आपको वो लाइंस के हिसाब से प्रॉपर शेप्स में लिखना आता था और उस पे आपकी हैंड राइटिंग मेच्योर होती थी, पुख्ता होती थी. शुरू में जो बॉल पेन्स और पेन्स इसलिए नहीं यूज़ करने देते कि इंसान का हाथ जो है मुख्तलिफ स्पेसिमेंट्स को ट्राई कर रहा होता है जिनको वो देखता है. सो जब वो एडजस्ट हो जाता है तो वो फिर बॉल पेन या पेन्स आप यूज़ कर सकते हैं. Action hypothesis. So hypothesis जो generate होता है. So from the probable cause, those most relevant to the situation in schools are selected and these form the action hypothesis. So that could be lack of enough good specimen of handwriting to copy. Okay, there is lack of specimen provided by the schools for the students to copy handwriting learning. So ये एक action hypothesis हो सकता है जो कि एक idea generate हो गया mind के अंदर. So, the experiment, which is data collection. So, जिस तरह हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करते हैं रिसर्च में, ये भी उसी तरह कि after deciding upon the action hypothesis, the researcher designs an experiment and he evaluates the handwriting of the students before the start of the experiment and then he provides good specimen of handwriting to the student to copy. After 3 months, he re-evaluates and makes a comparison of results of students who were given good specimen to copy of these who were not given the good specimen. कि आपने क्लासरूम में बच्चों को पहले उनकी हैंड राइटिंग्स कलेक्ट की, फिर आपने हाफ ऑफ देम दे वर गिवन सम गुड स्पेसिमेन टू कॉपी, जिससे आपने देखा होगा कि डॉटेड लाइंस होती हैं, आप उन ज्वाइनिंग राइटिंग या एक सोलो राइटिंग को उस पर कॉपी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे लिखते लिखते अपनी हैंड राइटिंग को उसकी तरह बना लेते हैं. और कुछ बच्चे ऐसे जिनको वो वाले स्पेसिमेन नहीं दिए गए और अगेन जब डाटा लिया गया तो वो एक तरह से पोस्ट टेस्ट था. So drawing conclusion, so the teacher finds the difference in the results and draws conclusions. So if the results of the students provided with good specimen of handwriting were better, then the action hypothesis will be accepted as true. It will be concluded that lack of good specimen of handwriting was the cause of poor handwriting. So आपका hypothesis accept हो गया कि आपने कहा था जी कि इनको चूंकि स्पेसिमेन नहीं दिया गया इस वजह से अच्छा नहीं लिखते, जब आपने स्पेसिमेन दे के ट्राई किया तो उन्होंने अच्छा लिखा. दैट मीन्स कि इन आपका जो हाइपोथेसिस था वो ठीक था और असल रीज़न ये थी कि बच्चों के पास कोई गाइडलाइन ही नहीं थी. एडवांटेजेस क्या होते हैं एक्शन रिसर्च के? सो अ पर्सन इम्प्रूव्स इफ ही रिमेन्स एक्टिव इन द फील्ड ऑफ वर्क, लाइक आहिस्ता आहिस्ता उसमें इम्प्रूवमेंट आती है. It emphasizes decentralization of design making and action taking. वो अपने डिज़ाइन करता है, खुद आहिस्ता आहिस्ता एक्शन लेता है उसके ऊपर हर एक प्रॉब्लम पे. इट ब्रॉडन्स एंड डीपन्स द नॉलेज ऑफ वर्कर्स. टीचर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है ब्रॉडर होती है. दिस अप्रोच इज एक्सपेरिमेंटल rather than dogmatic, so you don't believe in stereotypical things which you have learned from your forefathers. Rather, you experiment certain things. Action research helps the teachers acquire new interest, motivations and insights. So इसमें जब एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है, नई इंसाइट्स आती हैं. जितना आप रिसर्च करते जाते हैं आपका नॉलेज उतना वैल्यूएबल, उतना एक्सपेरिमेंटल, उतना एक प्रैक्टिकल और एक तरह से प्रैग्मेटिक होता जाता है. सो वंस ओन फीलिंग्स आर विलिंगली इम्प्लीमेंटेड. इसमें आप अपनी सब्जेक्टिव जो फाइंडिंग्स हैं सो आपकी अपनी जो पर्सनल फाइंडिंग्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं क्योंकि आपने खुद उस चीज़ को मॉनिटर किया.
टीचर कैन ट्रांसलेट रिसर्च फाइंडिंग्स इनटू एक्शन। टीचर जो है वो इनको रिसर्च फाइंडिंग्स को एक्शन में ला सकता है, यानी अगर उसे लगता है कि ये टीचिंग मेथड गलत था तो उसे चेंज कर सकता है। एक्शन रिसर्च स्टिमुलेट्स टीचर्स टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे। द एनवायरनमेंट ऑफ टीचर्स इन research enables them to to read research reports more intelligently। फिर वो इनको पढ़ते भी हैं रिपोर्ट्स को, उनका इंटरेस्ट होता है। It introduces experimental outlook among teachers. So action research enables the teachers to organize teaching on a more reliable and sound basis. Action research helps students on part of teacher to acquire skill in problem solving and scientific method. सो ये सिर्फ टीचर के डेवलपमेंट नहीं हो रही, बल्कि जो स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोसेस में से गुजर रहे हैं वो भी उस प्रॉब्लम सॉल्विंग और साइंटिफिक मेथड की लर्निंग कर रहे होते हैं। अब एक्शन रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुअर क्वालिटी। सो एक्शन रिसर्च इज ऑफ पुअर क्वालिटी बिकॉज इट इज़ कंडक्टेड बाय टीचर्स हु आर अनट्रेन्ड एंड बिजी इन टीचिंग। तो टीचर्स के पास वर्कलोड होता है, उन्हें बहुत सारी क्लासेस पढ़ानी होती हैं, स्कूल लेवल पे होमवर्क्स चेक करने होते हैं, कॉपीज चेक करनी होती हैं, टास्क देने होते हैं, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी होती है, लेसन प्लानिंग करनी होती है, और एक क्लास की नहीं बहुत सारी क्लासेस की। सो इस तरह हम उनसे एक अच्छी क्वालिटी रिसर्च एक्सपेक्ट नहीं करते। नो एप्लीकेबिलिटी। सो ये जनरलाइज नहीं होता, एक लोकल अफेयर पे होता है, तो वो रिसर्च जो है बड़ी स्मॉल स्केल होती है। टीचर्स आर बिजी। सो टीचर्स के पास और बड़ी ड्यूटीज़ होती हैं। जो हमारे बहन भाई हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें कोरोना के ऊपर भी काम करना है, उन्हें डेंगू के ऊपर भी काम करना है, उन्हें वो जो टैबलेट्स के ऊपर भी काम करना है, उन्हें डेली रिपोर्ट्स भी देनी है, उन्हें डेली अटेंडेंस भी सबमिट करानी है, अपनी भी स्टूडेंट्स की भी, उन्हें जो चेक करने के लिए लोग आते हैं उनको भी सपोर्ट करना है, जो AEOs DEOs के ज़रिए लोग आते हैं जो खुद आते हैं या काम दिए जाते हैं उन्हें वो भी करने हैं, उन्हें हेडमास्टर के भी काम करने हैं, उन्हें पढ़ाना भी है, उन्हें होमवर्क्स वगैरह चेक भी करने हैं, मार्क भी करने हैं, उन्हें पेपर्स भी डिज़ाइन करने हैं, पेपर्स चेक भी करने हैं, और बेशुमार एक्टिविटीज़ जिनका मैं नाम नहीं ले सका। सो इन सूरतों में एक्सपेक्ट करना कि दे विल बी क्वालिटी रिसर्चर्स, ये उनके साथ ज़्यादती है। So this was all about action research. I hope now this is clear. So please subscribe the channel and share with your loved ones.